क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का आज दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई that LCM into HCF equal to product of the two numbers। पहला आपका है 26 and 91, दूसरा आपका है 510 and 92, तीसरा वाला है आपका 336 and 54। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों के लिए सेम सिलेबस है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं एक एक चीजें आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करता चलूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों और चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों। तो चलिए देखिए, पहले तो हमें समझना है ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है एक्सरसाइज 1.1 का, इसमें कहा क्या जा रहा है। जब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझते हैं तब तक आंसर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या बोल रहा है कि फाइंड करो यानी कि पता करो यानी सॉल्व करो। क्या निकालना है हमें, क्या सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी हमें एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, जो नीचे दिए गए पेयर हैं। पेयर का मतलब यहां पर ये जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है इसमें, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले क्वेश्चन में 26 एंड 91 का पेयर बना है, दूसरे में 510 एंड 92 का पेयर बना है, तीसरे में 336 एंड 54 का पेयर बना हुआ है। तो कह रहा है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फाइंड करना है, निकालना है किसका, जो नीचे दिए गए पेयर्स हैं, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स, जो इंटीजर हमें दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, इंटीजर क्या होता है, इसके पहले के वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था उसमें समझाया था, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि इंटीजर का मतलब होता है, हिंदी में इसे पूर्णांक कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो को इंक्लूड किया जाता है। यानी कि जिसमें जैसे -1, -2, -3, -4 ये सभी क्या है, हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। अगर इसी तरह से +1, +2, +3, +4, +5 अगर आप देखते हैं तो जो नंबर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन पर इन्हें हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को एक साथ रखते हैं या जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इंटीजर कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। तो ये जो नंबर हमारे दिए गए हैं, हालांकि यहां पर सारे नंबर पॉजिटिव हैं, यानी +26, +91, +510, +92, +336 एंड +54, ये सारे नंबर आपके पॉजिटिव हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर इनको कहा जाएगा। तो कह रहा है कि जो इंटीजर हमें दिया गया है इसमें ये कह रहा है कि इंटीजर्स को एंड वेरीफाई, और हमें वेरीफाई भी करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है, सत्यापित भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी जो ये दोनों नंबर हमारे दिए गए हैं इनके गुणनफल के। प्रोडक्ट का मतलब होता है जब हम दो नंबर को लेकर के क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो उनका जो गुणनफल आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक नंबर 4 है, एक नंबर 5 है, दोनों को मैंने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तो 4 5 यानी 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये जो 20 आया, 20 आया, ये क्या है, इन दोनों नंबर्स का क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी 2 नंबर्स आपके पास होंगे जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा ये किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ, यानी जो आप एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, उन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो वो किसके बराबर होगा, जो दोनों नंबर आपको दिए गए हैं, 2 नंबर्स जो दोनों नंबर दिए गए हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हुए समझेंगे। तो चलिए पहला हम सेट लेते हैं। पहला सेट क्या है, देखिए पहला आपका है 26 और उसके बाद 91। अब हम दोनों नंबर्स का पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हमें एलसीएम और एचसीएफ भी निकालने के लिए बोला, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ।
तो देखिए हम एलसीएम और एचसीएफ तभी निकाल पाएंगे जब उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करके ही एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड करके निकालते। कैसे निकालेंगे, देखिए ये चीजें आपको बताया गया। जैसे दो नंबर मेरे पास है, एक नंबर आपका 91 है और दूसरा नंबर है आपका 26। दो नंबर आपके दिए गए हैं। अब इनका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए चूंकि इसका प्राइम फैक्टर निकालना करना रहता है, तो जो नंबर हम लेंगे वो एक्चुअल में प्राइम नंबर ही होगा। अब प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए ऐसे नंबर जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो अपने आप से कटेगा और केवल 1 से कटेगा, वो होता है आपका प्राइम नंबर। तो जैसे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। इस पर हम लोग जो है डिटेल और चलेंगे। तो पहले इसको आज सॉल्व करते हैं। 26 और 91 सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले इनका हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो चलिए देखिए सबसे पहले यहां पर जैसे यहां पर 6 है, इसका इकाई का अंक कितना 6 है, यहां पर 1 है, तो हम पहले इसका कर लेते हैं फिर उसके बाद इसका करते हैं। तो देखिए यहां पर 6 है, तो जो नंबर यानी जिसके इकाई का अंक, कोई भी नंबर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर इकाई का अंक यूनिट प्लेस पर कितना दिया हो, 0 हो या फिर 2 हो या फिर आपका 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो, ठीक है, ये सारे नंबर आपके इससे डिवाइड हो जाएंगे। ये नंबर होगा डिविजिबल बाय 2, यानी कि 2 से कटने वाली संख्या होगी। यानी इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो किससे कट जाएगा, वो आपका 2 से डिवाइड होगा, 2 से कटेगा। तो चूंकि यहां पर 6 है तो देखिए यहां पर 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से कटेगा, ठीक है। तो 2 से हम करेंगे तो 2 का टेबल करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब दोस्तों देखिए यहां पर 13 आ गया, तो ये जो हमारा 13 होता है, जैसे मैंने अभी बात की, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं, ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। अब ये जैसे हमारा ये 13 आ गया, तो 13 हमारा एक प्राइम नंबर है जो कि किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ये फिर अब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट किससे डिवाइड होगा, 13 से ही डिवाइड होगा, इसलिए 13 से इसको डिवाइड करेंगे। 13 1 जा कितना होगा, 13, यानी 13 एकन्नम 13, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यानी कि इसके प्राइम फैक्टर आप देखेंगे तो 2 और 13 आ गया। अब चलिए इसका लेते हैं, ठीक है, इसका 91 का। अब 91 जो है अगर आप देखें तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर देखिए यहां 0, यानी इस सेट में से कोई भी होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम इसको 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये फिर डिवाइड नहीं हो पाएगा 3 से, ठीक है, तो 3 से भी नहीं होगा। तो क्या ये 4 से डिवाइड होगा, 4 से भी नहीं डिवाइड होगा। तो ये जो है देखिए ये 7 से, किससे डिवाइड होगा, 7 से, तो 7 1 जा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 एकन्नम 7, यहां 2 बचेगा, 2 बच जाएगा आपका, तो 2 और पीछे 1, जैसे ये 2 हो, ये 2 यहां पर 2 बच जाएगा, ये 1 है आपका, तो कितना हो जाएगा, ये 21। तो यानी 7 1 जा 7 का टेबल 9 में कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो 7 1 जा 7, यहां पर 7 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 2, तो अब 2 और 1 कितना हो जाएगा, 21, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21। अब देखिए जिस तरह से यहां पर आया था 13, तो 13 एक प्राइम नंबर था, तो अब ये केवल किससे कटेगा, ये 13 से ही डिवाइड होगा। तो यहां पर अब 13 लेंगे तो 13 1 जा कितना हो जाएगा, 13। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आया 7 और 13 आया, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, पहले 26 का प्राइम फैक्टोराइजेशन किया, तो कितना आया, 2 और 30, 2 आया, फिर मल्टीप्लाई में कितना लिखेंगे, 13। उसके बाद देखिए अब उसके बाद 7 और 13 इसका है, किसका, 91 का। 91 का कितना आया, 91 का हमारा आया 7 और 13। तो देखिए 13 इसमें भी आ रहा, 13 इसमें भी आ रहा, तो एक काम ऐसा करते हैं, देखिए अगर आप चाहें तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। कोशिश ये करिए कि जो नंबर मिल रहा है, जैसे इसमें देखिए इसमें 13 आ रहा है और इसमें भी 13, तो 13 के नीचे ही आप 13 लिखे, ताकि कॉमन लेने में आपको परेशानी ना हो। उसके बाद बचा कितना आपका, 7 बचा, तो 7 यहां पर लिख सकते हैं,
एक नंबर आपका खाली था, तो 7 इंटू 13 हो गया। अब उसके बाद देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए, इसके पहले की भी वीडियोस में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए देखिए जो कॉमन नंबर होता है उसको पहले लेते हैं। जैसे ये 13 और 13 ये कॉमन का मतलब जो यहां इस यानी कि इस सीट में भी हो और इस सीट में भी हो, तो ठीक है वो, तो 13 यहां भी है 13 यहां भी, तो 13 देखिए दोनों में मिल रहा है, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 13 हो गया। अब उसके बाद देखिए ये बचा आपका 2 और ये बचा आपका 7, कितना हुआ, 7 हुआ। अब ये आपका आ गया कॉमन। पहले तो 13 आपने लिया, देखिए पहले आपने 13 जो कॉमन था उसको आपने ले लिया, पहले जो 13 आपका था वो आपने ले लिया। अब उसके बाद आपने क्या किया, जो बचा हुआ नंबर 2 और 7 था, 2 और 7 आपने ले लिया, तो 2 और 7 ये सारी चीजें आपने ले लिया, यानी ये हो जाएगा जो आपने इस तरह से किया है, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम। अब क्या करना है, आपको इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए 13 सते 91, यानी कि 13 सते कितना हो जाएगा, 91, और उसके बाद ये 2 बचा आपका, या 13 दूना 26 कर लीजिए और उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 13 सते 91 और 2 बचा आपका ये, यानी कि आपस में तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो बचा 2, कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 9 18 हो जाएगा, 181, यानी 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो यानी इसको आपने जब मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया आपका, 181, यही आपका क्या होगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं एचसीएफ की। किसकी बात कर ले, एचसीएफ की। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ होगा जो कॉमन होता है सिर्फ वही। देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, पहले जितना कॉमन रहता है उसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर जो बचा हुआ होता है उसको, तो 13 कॉमन था, यहां भी था यहां भी था, तो उसको एक बार नोट कर लिया, बाकी जो बचा था 2 और 7 उसको भी आपने नोट डाउन कर लिया, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा आपका एलसीएम। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता, एचसीएफ में जो कॉमन होता है सिर्फ वही नंबर नोट डाउन करते हैं। तो कॉमन क्या है, सिर्फ आपका 13 है, तो ये 13 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ये चीज आपका क्लियर हुआ। अब एक चीज आपको यह भी चेक करना है कि देखिए एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ में एलसीएम हमेशा बड़ा होता है और एचसीएफ हमेशा छोटा होता है। अगर आपका ये वाला यानी एचसीएफ अगर बड़ा आ रहा है, एलसीएम छोटा आ रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है। तो इसलिए इसको पहले से क्लियर कर लीजिए कि एलसीएम आपका क्या आएगा, बड़ा आएगा, और जो एचसीएफ वाला नंबर होगा ये आपका छोटा नंबर होगा। तो देखिए आपने एक पोर्शन तो कर लिया, इसमें 2 चीजें कह रहा है कि कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बात कर रहा है कि फाइंड करो, क्या फाइंड करो, एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। तो आपने एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ निकाल लिया, किसका, फॉलोइंग पेयर जो आपको दिया गया, पहले मैंने इसका निकाला, अभी इसका जो है अगले पार्ट में आपको समझाते हैं। उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई कह रहा है कि वेरीफाई करो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है। तो अब इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई दोस्तों कैसे होगा, अब वेरीफाई अगर हमें करना है तो देखिए सबसे पहले हमें वेरीफाई करने के लिए देखिए एक पॉइंट मैंने इसके पहले आपको समझाया था कॉन्सेप्ट वाले में कि देखिए ये फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ये इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, जो सेकेंड नंबर होगा, यानी कि 2 नंबर आपको जो दिए गए हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। तो दोनों चाहे इस पार्ट को इधर कर लीजिए या इस पार्ट को इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। यह हमारा LHS होता है, ये हमारा RHS होता है, यानी ये हमारा बाया पक्ष होता है, ये हमारा दाया पक्ष होता है। इसको क्या बोलते हैं, LHS, और इसको क्या बोलते हैं, RHS, यानी कि ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है हमारा राइट हैंड साइड, यानी ये बाया पक्ष होता है और ये दाया पक्ष होता है, ठीक है। देखिए जैसे ये वाला पोर्शन का है मेरे इस साइड में, इसलिए ये हमारा दाया पोर्शन हो जाएगा, दाई साइड में है तो इसलिए इसको RHS बोलेंगे, और इधर वाला क्या है, बाई साइड में, इसको क्या बोलेंगे, RHS बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से LHS और RHS
तो लेफ्ट हैंड साइड और RHS, RHS जैसे ये दाया है और ये बाया है, ठीक, ये दाया है और ये बाया, किसी का जो है ये दाया बाया हो सकता है, वो डजेंट मैटर, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये वाला का क्या है कि ये वाला जो हमारी बाई साइड में ये मेरा बाया हाथ है और ये मेरी दाहिनी साइड में है ये दाया हाथ है, तो यानी कि बाया पक्ष बराबर किसके होता है, दाया पक्ष। चलिए इसी को हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, तो LHS इंटू HCF लिखेंगे, तो एलसीएम और एलसीएम कितना आया है, एलसीएम और एचसीएफ कितना आया, पहले इसको लिखेंगे। एलसीएम आया मेरा 181, 181, देखिए एलसीएम मेरा कितना है 181 आया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से, एचसीएफ मेरा कितना आ गया 13 आ गया, कितना आ गया 13 आ गया, इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर में मेरा कितना था 26, कितना था 26, और सेकंड नंबर मेरा कितना था 91। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को गुणा करना है और इन दोनों नंबर्स को आपस में गुणा करना है। तो अगर हम इन दोनों नंबर को गुणा करेंगे तो ये आएगा 2366, कितना आ जाएगा 2366, 2366, कितना आएगा 2366, ये मेरा नंबर आएगा। अब इसी को मल्टीप्लाई आप जब इधर से करेंगे यानी 26 को 91 से, तो भी इतना ही आएगा 2366। अब आप इसको गुणा करके मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, यानी 181 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इतना आएगा, और जब 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इतना आएगा। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड, क्या हो जाएगा हेंस वेरीफाई, या आप लिख सकते हैं वेरीफाइड, वेरीफाइड क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि देखिए हमारा LHS जो है यानी कि इतना जो आपका ये LHS है और ये आपका क्या है RHS है, ये दोनों क्या है, दोनों बराबर आ गए, दोनों इक्वल आ गए, तो LHS अगर हमारा किसके बराबर होता है RHS के, तो ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। यही आपको करना था और यही काम आपको जो है इसमें भी और इसमें भी करना है। चूंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए चलिए इसको जो है हम लोग जो है थोड़ा दूसरे वीडियो में इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो क्वेश्चन था बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसको समझना है इसमें करना क्या। तो पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टर करते हुए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों नंबर्स को वेरीफाइड कर देना है दोनों को। लेकिन ये वेरीफाई कैसे होगा, इस फॉर्मूले पर एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। तो दोनों को एक दूसरे पर रखेंगे, अपने आप ही दोनों बराबर आ जाएंगे, दोनों इक्वल आ गए, यानी कि LHS बराबर आ जाएगा RHS। इसका मतलब है ये वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पर बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।